हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ के लिए आज हम आपके बीच में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में आपके, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस वीडियो के, तो उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जिससे क्या हो कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके, एक सीक्वेंस में आपकी तैयारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। फिर उसमें किस फार्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं, यानी साधारण ब्याज को हम कौन से फार्मूले से निकालते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले इसका फार्मूला समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो होता क्या है कि मूलधन गुणे में आपका दर हो जाएगा और गुणे में समय हो जाएगा और बटे में होता है 100। यानी ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। देखिए, साधारण ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको हम लिखते हैं एसआई से। सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया एसआई बराबर मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल, तो उसको लिखते हैं हम पी से, तो ये हो जाएगा हमारा पी। गुणे में जो आपका दर है इसको कहते हैं रेट, तो ये हो जाएगा आपका आर। और गुणे में जो आपका समय है इसको हम टाइम कहते हैं, तो टाइम से टी से लिखते हैं और बटे में क्या कर देते हैं 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो शॉर्टेस्ट फार्मूला है वो आपका ये है कि एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो में वो क्या होगा, इसी फार्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन किस पे हैं, साधारण ब्याज पर हैं। तो पहले क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी आपको निकालना है कि 2000 रुपये का 10% का साधारण ब्याज लगता है उस पर, तो 5 वर्ष के लिए कितना ब्याज बनेगा। तो चलिए, हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका जो पी की वैल्यू दी गई है, तो पी इक्वल टू दिया गया है 2000। उसके बाद में जो यहाँ पे आर की वैल्यू दी गई है यानी रेट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10%, तो आपका 10% हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका टाइम दिया गया है, तो टाइम इक्वल टू दिया गया है 5 वर्ष, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। उसके बाद में हम जानते हैं कि हमें एस आई निकालना है यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो एस आई इक्वल टू फार्मूला होता है पी आर टी। पी आर टी बटे में कितना, 100। यहाँ पे देखिए, सबका वैल्यू रख दीजिए। एस आई बराबर पी की वैल्यू कितना है, 2000 है, और गुणे में जो आपका आर है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, और गुणे में 5, ये जो आपका टाइम दिया हुआ है, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए, एक जीरो से जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से जीरो ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका 20, और 20 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200, और 200 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो 1000 हो गया। 1000 क्या आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 1000। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1000। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे निकालते हैं। देखिए, जहाँ पे जो टाइम दिया गया है, जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है जो आपका टी है, इसमें क्या होता है, जो टाइम होता है वो हमेशा वर्ष के रूप में दिया होता है। तो अगर वर्ष के रूप में नहीं दिया हुआ तो उसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है 5000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे 6 महीना दिया गया है, तो महीना दिया गया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे साल में। तो यहाँ पे पी की वैल्यू अगर बात करें पी की वैल्यू की, तो पी की वैल्यू दी गई है 5000। उसके बाद में जो आपका आर दिया गया है वो दिया गया है 5%, और टाइम जो दिया गया है टी इक्वल टू दिया गया है 6 महीना। अब 6 महीना दिया गया है तो महीने को हम कन्वर्ट करेंगे साल में, तो साल में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 1/2 वर्ष हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया, टाइम हमारा वर्ष में हो गया। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, एस आई। तो एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी, और बटे में क्या होता है, 100। अब यहाँ से देखिए, तो एस आई इक्वल हो जाएगा, पी की वैल्यू रखिए, पी की वैल्यू दिया गया है 5000,
तो 5000 हो जाएगा। आर की वैल्यू दी गई है 5%, तो 5% 5 हो जाएगा यहाँ पे। और जो आपका टी दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1/2 वर्ष, यानी 6 महीना दिया गया था, तो 1/2 वर्ष हो जाएगा आपका। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 100। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से, नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो काट दीजिए। और फिर यहाँ देखिए 2 एकम 2, और इस जगह 25 दूना 50। तो ऊपर कितना बचा, 25 गुणे में 5, यानी जो आपका एसआई हो जाएगा वो हो जाएगा 25 गुणे में कितना, 5। और इसको गुणा करेंगे, 25 को जब 5 से हम गुणा करते हैं तो आएगा हमारा 125, यानी जो एसआई बनेगा कितना बनेगा आपका, 125। तो 125 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने का कितना अच्छा तरीका है, कितना सिंपल तरीके से हम साधारण ब्याज को काउंट कर सकते हैं। सीटेट के पेपर में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो यदि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से करके आएंगे पेपर में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 2000 रुपये है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है, यानी साधारण ब्याज दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, हमको राशि निकालना है। राशि का मतलब क्या होता है, मूलधन निकालना है। जिस मूलधन पे ब्याज लगाया गया है 5 वर्ष के लिए, सिंपल इंटरेस्ट जिस पर बना है कितना, 2000, तो वो हमको राशि निकालना है। तो इसका मतलब हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पी की वैल्यू हमको निकालना है। उसके बाद में आर की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 10%, तो हो जाएगा आपका 10%। उसके बाद में टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 5 वर्ष। और यहाँ देखिए टाइम 5 वर्ष दिया गया है। और उसके बाद में जो आपका एसआई दिया गया है यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कितना दिया गया है, 2000, यानी 2000 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है। तो हम जानते हैं फार्मूला, एसआई इक्वल टू होता है पी आर टी और बटे में 100। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एसआई का वैल्यू रख दीजिए। तो एसआई की वैल्यू दी गई है 2000, तो हो जाएगा 2000। उसके बाद में हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके बाद में आर की वैल्यू दी गई है 10, तो 10 हो जाएगा। और फिर टी की वैल्यू दी गई है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष हो जाए 5 हो जाएगा हमारा। और बटे में कितना होता है, 100 होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक जीरो से जीरो काट दीजिए। और फिर ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 2। इस 2 को इस 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हम 2 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू कितना जगह पी के। अब 2 को जब 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4000 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो कितना है, 4000। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको इनमें से यानी 4 वेरिएबल हैं इसमें। आपका एक एसआई है, एक प्रिंसिपल है, एक रेट है, एक क्या है, टाइम है। इसमें क्या होगा कि इसमें से 3 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, हमको एक निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 3 की वैल्यू रख के 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में टाइम पूछ ले, तो जब टाइम पूछेगा तो आपका एसआई दिया रहेगा, आपका पी दिया रहेगा, आपका आर दिया रहेगा, और हमको टी निकालना रहेगा। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा कि 3 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू हमको निकालना रहेगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 2% वार्षिक दर से 150 रुपये हो जाता है, हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, यहाँ पे किसी नहीं रहेगा, यहाँ पे किस राशि रहेगा। तो यहाँ पे हमको राशि निकालना है, यानी किस राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 2% वार्षिक दर से कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 150। तो एसआई जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। और हमको किस राशि पर, यानी हमको पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू हमें निकालना है, तो चलिए पी की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। उसके बाद में जो आपका टाइम दिया गया है वो टाइम दिया गया है 10 वर्ष, तो टाइम हमारा हो गया 10 वर्ष। और फिर जो आपका आर दिया गया है वो 2% दिया गया है। तो आर यानी रेट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2% दिया गया है, तो 2% हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 वैल्यू दी गई है, आपका एसआई दिया गया है, टी दिया गया है, और आर दिया गया है। यहाँ से हमें पी की वैल्यू निकालनी है, यानी मूलधन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए मूलधन यहाँ से निकाल लेते हैं। हम जानते हैं एसआई इक्वल टू कितना होता है, एसआई इक्वल टू होता है पी आर टी, और बटे में क्या होता है, 100 होता है। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे, हमारा एसआई की जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है, 150 दिया गया है, और इक्वल
पी की वैल्यू हमको निकालनी है, आर की वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया है 2, और उसके बाद में जो आपका टाइम दिया गया है वो दिया गया है 10 वर्ष, 10 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 100। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए एक जीरो से जीरो कट जाएगा, उसके बाद में यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, नीचे कितना बचेगा 5। अब क्या करेंगे, इस 5 को इस 150 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 5 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 750, और इक्वल टू हो जाएगा ये पी के बराबर। पी क्या था, मूलधन था हमारा, तो यही हमको निकालना था कि मूलधन कितना हो जाएगा। तो जो आपका मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 750, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1600 रुपये का 4 वर्ष में 2000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब हम वार्षिक ब्याज लगाते हैं, वार्षिक ब्याज लगाने के बाद में जो आपका ब्याज और प्लस जो मूलधन होता है, जब दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या आता है, हमारा अमाउंट आता है, यानी मिश्रधन आता है। तो मिश्रधन दिया गया है, कितना दिया गया, 2000 दिया गया है, और मूलधन कितना दिया गया है, आपका 1600 दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वो 400 रुपये क्या है, ब्याज है। 1600 से कितना हो गया, 2000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 400 रुपये क्या हो गया, इसमें ब्याज है, यानी सिंपल जो इंटरेस्ट हो कितना है, 400 रुपये है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा एसआई है वो दिया गया है कितना, 400 रुपये, क्योंकि हम करेंगे 2000 माइनस 1600, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 400। उसके बाद में यहाँ पर टाइम दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 वर्ष दिया गया है, तो 4 वर्ष हो जाएगा टाइम हमारा। और उसके बाद में और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वार्षिक ब्याज की दर, यानी हमें निकालना है आर की वैल्यू। तो जो हमारा आर की वैल्यू है ये इसको हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो एस आई इक्वल टू होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी, और बटे में कितना होता है, बटे में होता है हमारा 100। तो चलिए सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो जो आपका एस आई दिया गया है कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। उसके बाद में पी की वैल्यू, पी की वैल्यू दी गई है 1600। यहाँ देखिए, यहाँ पी की वैल्यू कितना दिया गया है, 1600 दिया गया है, तो 1600 रख दीजिए। उसके बाद में आर की वैल्यू हमको निकालना है, और टाइम दिया गया है 4 वर्ष, और बटे में क्या है, 100 हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, यानी क्या होगा, ये 2 जीरो कट गए। उसके बाद में अगर हम इसको काटें 4 से, तो 4 एकम 4 यहाँ कटेगा, और फिर 4 एकम 4 ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका 100। यानी 4 से जब 400 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा, यानी इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा हो जाएगा 100 बराबर 16 आर के। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 100 बटे में 16। आज इसको हम डिवाइड करेंगे, जब हम 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए जब डिवाइड करते हैं तो 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। अब यहाँ बढ़ाएंगे हम पॉइंट, और यहाँ लगाएंगे हम जीरो। तो क्या फिर अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 2 बार। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। अब जब 32 हो जाएगा तो जब 32 में इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और फिर यहाँ बढ़ा देंगे जीरो, तो कितना आएगा, 16 पंचे 80, यानी ये हो जाएगा कितना, 5। तो जो हमारा 80 हो जाएगा वो कट जाएगा यहाँ से, 80 तो कितना बचेगा हमारा, 6.25, यानी 6.25 क्या होगा, हमारा जो होगा दर होगा। ये जो हम डिवाइड कर रहे थे 16 से, जो हमने 100 को डिवाइड किया तो कितना आया हमारा, 6 पॉइंट कितना है, 6.25 आया। यही क्या हो जाएगा, हमारा रेट हो जाएगा, यानी आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि आपका पूछ रहा था कि इसका ब्याज दर कितना होगा, तो 6.25% ब्याज दर होगा इसका। अब चलिए सॉल्व करते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आप 6 देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3200 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष 6 महीने का साधारण ब्याज कितना है, 576 है। तो कह रहा है कि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी क्या है, ब्याज दर हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3200 रुपये, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया गया है कितना, 3200 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा पी इक्वल टू 3200। और जो आपका टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है वो दिया गया है 4 वर्ष और 6 महीने, यानी 4 प्लस 6 बटे में कितना, 12। यानी जो आपका 6 महीना है उसको हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया वर्ष में। तो काटेंगे इसको, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 दूना 8, और ये आपका जो 1 हो जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9 बटे में 2, 9 बटे में 2 वर्ष। टाइम हमारा कितना आ गया, वर्ष में आ गया 9 बटे में 2। अब उसके बाद में एसआई दिया गया है, तो जो एसआई दिया गया कितना दिया गया है, 576। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्याज दर, यानी रेट निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब फार्मूले से हम क्या करेंगे, हम ब्याज दर यानी आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि जो एस आई इक्वल टू होता है वो होता है पी आर टी
और बटे में कितना होता है 100 होता है। अब यहाँ पे देखिए सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो एस आई की वैल्यू दी गई है कितना 576 और बराबर जो आपका पी की वैल्यू दी गई है 3200 दिया गया है। उसके बाद में आर की वैल्यू हमें निकालना है। उसके बाद में टी की वैल्यू दी गई है कितना 9/2 वर्ष। तो टी की वैल्यू कितना है 9/2 वर्ष दिया गया है। 9/2 वर्ष और बटे में कितना होता है 100 होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से काटिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ से 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32। अब क्या करेंगे हम इस 16 से इस काटेंगे, इसको हम 576। तो जब इसको 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा और 16 तिया कितना हो जाएगा 48 और बचेगा कितना 9 बचेगा, ये तो हो जाएगा ये 96। तो 16 छक्का 96 यानी कितना हो जाएगा 36। अब देखिए ये 36 है ये 9 से भी कट जाएगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 चौका 36। यानी जो आपका आर की वैल्यू आएगी वो आर इक्वल टू कितना आ गया आर बराबर 4। और ये 4 क्या है प्रतिशत में है यानी रेट है, तो क्या हो जाएगा प्रतिशत में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4%, जो कि हमको आर की वैल्यू निकालनी थी। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4% आ गई। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें या तो प्रिंसिपल पूछेगा या तो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा या तो रेट पूछेगा या टाइम पूछेगा। उनमें से 3 वैल्यू आपको दी रहेगी हमेशा और उसमें से आपको एक वैल्यू निकालनी रहेगी। तो इस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है क्योंकि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए तो सिंपल इंटरेस्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि इससे आगे कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है सिंपल इंटरेस्ट से। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो कह रहा है कि ब्याज दर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है वो सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 9/25 है और उसके बाद में समय और जो ब्याज दर है दोनों क्या है समान दिए गए हैं। तो हमें क्या निकालना है ब्याज दर निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस हम बना लेंगे यहाँ पे और फिर क्या होगा यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा मूलधन है यानी पी की जो वैल्यू है वो कितना एक्स है। जब पी की वैल्यू एक्स हो जाएगी तो कह रहा है कि जो आपका साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 9/25 है। तो जब पी की वैल्यू एक्स हो गई तो जो आपका एस आई हो जाएगा यानी सिंपल इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स गुणे में 9/25, क्योंकि एक्स क्या है एक्स है हमारा मूलधन और मूलधन कितना हो गया 9/25 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 9x बटे में कितना 25 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ देखिए कह रहा है कि जो वार्षिक ब्याज की दर है और जो आपका समय है दोनों समान है, यानी जो आपका वार्षिक ब्याज की दर यानी आर और जो है टी दोनों क्या है बराबर है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या है आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं फार्मूला एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी, पी गुणे आर गुणे टी और बटे में कितना 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर सबकी वैल्यू रख दीजिए। एस आई की वैल्यू कितनी है, एस आई की वैल्यू है 9x बटे में कितना 25 और उसके बाद में बराबर लगा दीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे पी की वैल्यू जो दी गई है वो कितना दिया गया है हमने माना है एक्स माना है। उसके बाद में आर की वैल्यू हमको निकालनी है तो आर को लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए जो आपका टी है वो कह रहा है कि जब हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो टी को हमें गायब करना पड़ेगा। तो जो आपका आर है वो टी की क्या है बराबर है। तो जहाँ पे टी लिखना है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे आर लिख देंगे और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा हमारा। उसके बाद में अब क्या करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो जाएगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 9 से तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुणे में 100 और बटे में कितना 25। और यहाँ देखिए जब इधर इधर गुणा करेंगे तो ये आपका आर आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लेकर आएंगे। तो अंडर रूट लाने के लिए हम करना क्या पड़ेगा इधर को स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 गुणे में कितना 100 और बटे में कितना 25। अब यहाँ से क्या हो जाएगा तो चलिए आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं आर की वैल्यू। यहाँ देखिए अंडर रूट जो आपका 9 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 3 हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो आपका अंडर रूट 100 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 का रूट कितना होता है 10 होता है तो आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद में फिर नीचे क्या है 25 है तो नीचे क्या है 25 है तो 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। अब इसको काट लीजिए। अब
5 एकम 5, 5 दूना 10, और जब इसको हम 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी जो आपका आर की वैल्यू आएगा कितना आएगा, आर की वैल्यू 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6%। तो 6% क्या है, आपका ब्याज दर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। सेम क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया वैसे इसको भी करना है। तो इसको आप भी सॉल्व करेंगे हमारे साथ में, ताकि आपका क्या हो जाए, अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो यहाँ कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय क्या है, समान है, तो कह रहा है कि ब्याज दर क्या होगा, यानी हमको ब्याज दर निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे, हम मानेंगे कि P इक्वल टू हो जाएगा हमारा x, यानी मान लिया हमने कि जो मूलधन है वो कितना है, x। अब मूलधन का जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज जो आपका दिया गया है वो कितना है, 1/4। तो जो आपका एसआई हो जाएगा वो हो जाएगा मूलधन का 1/4, यानी मूलधन हमारा x है, 1/4 ये हो जाएगा हमारा एसआई, यानी ये हो जाएगा आपका x बटे में कितना, 4। उसके बाद में जो दिया गया है वो यहाँ पे फिर कह रहा है कि जो आपका वार्षिक ब्याज की दर है और जो आपका समय है दोनों क्या है, समान है, यानी r जो है वो t के बराबर है। अब हम यहाँ पे हमको ब्याज दर निकालना है, तो फार्मूला लगाइए फटाक से, एसआई बराबर पी आर टी, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 100। अब यहाँ पे हम एसआई की वैल्यू जो दिया गया हमारा कितना, x बटे में 4, और बराबर जो यहाँ पे p की वैल्यू दी गई है वो कितनी, x दी गई है, और जो आपका r की वैल्यू निकालना है, और फिर t को हमें गायब करना है। तो t क्या है, r के बराबर है, तो यहाँ पर t के स्थान पे हम r लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, x से x कट जाएगा, ये कट गया, और 4 यहाँ से 4 एकम 4, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। इक्वल के लेफ्ट साइड में कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा, तो जो हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पे देखिए, जब r को r से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 25। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो आपकी r की स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 25 आएगी। तो यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25, क्योंकि जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या लेकर आते हैं, अंडर रूट। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका r है, r बराबर हो जाएगा 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 5, यानी 5%। तो जो ब्याज दर होगी वो कितना होगा, 5%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखिए, कह रहा है कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है, 3/5 होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम पूछ रहा है तो हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ पे हम देखिए, जो आपका जो ब्याज दर दिया गया है वो r इक्वल टू दिया गया है 4%। उसके बाद में हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम को निकालेंगे, यहाँ पे टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि टाइम को हमको निकालना है। और मान लेते हैं कि जो आपका मूलधन है वो कितना है, x है, यानी p की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, x है। तो कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, मूलधन का 3/5। इसका मतलब जो एसआई हमारा हो जाएगा, एसआई इक्वल टू हो जाएगा हमारा मूलधन का 3/5, यानी मूलधन हमारा एक्स है, तो एसआई हो जाएगा एक्स गुणे में 3/5, यानी ये हो जाएगा आपका 3x बटे में कितना, 5। क्या हो जाएगा, हमारा एसआई हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ से टाइम निकालना है, तो हम जानते हैं एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100। सबकी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे एस आई की वैल्यू कितना दिया गया है, 3x, तो 3x बटे में कितना हो जाएगा, 5, और बराबर p की वैल्यू कितनी दी गई है, तो p की वैल्यू x है, तो p की वैल्यू हमने x माना है तो x हो जाएगा। उसके बाद में r की वैल्यू दिया गया है 4%, तो ये हो जाएगा आपका 4, और हमको टाइम निकालना है, तो टाइम को ऐसे लिख देते हैं। अब बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, x से x कट जाएगा। उसके बाद में 4 एकम 4, और ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100, ये नीचे कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा हमारा 3/5, और बराबर t बटे में 25। अब यहाँ से देखिए, ये भी 5 एकम 5, पच्चम 25, यानी यहाँ बचेगा कितना, 5 बचेगा। अब इसको हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 15। तो जो आपका टाइम है, यानी टाइम हो जाएगा 15 वर्ष।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 वर्ष। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति कोई धन 10 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो कोई व्यक्ति है जो किसी धन को 10 वर्ष के लिए क्या लेता है, उधार लेता है, और कह रहा है कि मूलधन व कुल ब्याज का जो अनुपात है वो कितना है, 5:2 है। तो कह रहा है मूलधन व ब्याज दर का अनुपात निकालिए। यानी यहाँ पे दिया गया है मूलधन और एसआई का जो अनुपात दिया गया, कितना दिया गया है, 5:2 दिया गया है। तो हमको मूलधन और ब्याज दर यानी पी और आर के बीच में हमें रेशियो निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेट को निकालेंगे। और रेट को निकालने के लिए जैसे मान लीजिए रेट हो गया हमारा 2%, मान लीजिए रेट कितना आ गया, 2% आ गया। तो इसको हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे भिन्न में। तो भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा, आप मान लीजिए काट लीजिए इसको, तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 50। नीचे कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे देखिए जो ये आपका आर है, जो इसके बटे में आया है कितना है, 50 आया है, ऊपर कितना है, 1 आया है। तो ये जो आपका 50 है ये दिखाता है क्या, मूल वैल्यू को, यानी ये दिखाएगा मूलधन को। और जो ये आपका ऊपर वाला है यानी 1 है, ये दिखाता है किसको, दर को दिखाता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 50:1। ये क्या हो जाएगा, मूलधन और दर के बीच में अनुपात हो जाएगा। तो लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, ये तो हमारा एग्जाम्पल था समझाने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पे आर निकालेंगे, फिर आर को हम चेंज करेंगे प्रतिशत से बटे में, फिर वहीं पे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो टी इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है। जो मूलधन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5:2 दिया गया है। तो मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:2 है। तो मूलधन मान लेते हैं कितना, 5 है। और उसके बाद में जो हमारा कुल ब्याज जो है यानी एसआई जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 मान लेते हैं कि 2 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट। सबसे पहले क्या निकालना है, हमको रेट निकालना है। तो रेट को हम चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो हम जानते हैं एसआई इक्वल टू होता है पी आर टी और बटे में कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ से हम रेट को निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जो आपका एसआई दिया गया है वो 2 दिया गया है, तो एसआई 2 हो जाएगा। पी की वैल्यू 5 दी गई है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद में हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आर लिख देंगे। उसके बाद में हम टी की वैल्यू देखते हैं, तो टी की जो दिया गया है 10 दिया गया है, यानी 10 वर्ष दिया गया। और बटे में कितना होता है, बटे में होता है 100। तो बटे में 100 लिख दिए। अब एक जीरो से जीरो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट गया। फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा आपका 2। जब 2 बचेगा नीचे तो इस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यानी जो आपकी आर की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, आर की वैल्यू 4% आएगी। अब इस 4% को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, भिन्न में। तो जब भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए भिन्न में यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/100। अब इसको काट लीजिए, तो 4 एकम 4, 25 चौका 100। यानी जो ये आपका आ गया आर इक्वल टू जो आया है, आर इक्वल टू 1 बटे में कितना आया है, 1 बटे में आया है 25। यानी जो ये आपका 25 है ये दिखा रहा है मूलधन को, और जो आपका ये 1 है वो दिखा रहा है रेट को। तो रेट क्या है, 1 है, और 25 क्या है, मूलधन है। तो अगर हम कहें कि जो आपका रेशियो हो जाएगा मूलधन का यानी पी और आर का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 25:1। 25:1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा, 25:1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं वो आपके पेपर के लिए इनफ है, यानी सीटेट में इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।